अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 212 और मैथ 233 चैप्टर नंबर 4 रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट नंबर 16 करने जा रहे हैं। बेसिकली हमारी जो है इस बुक में क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 8 पार्ट है, लेकिन हमने फर्स्ट 6 करने हैं, 7 और 8 इसमें शामिल नहीं है। और हमने इसमें हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। देखिए बेसिकली हमने इसकी जो है वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू जिसे आप कहते हैं, वो फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लेट कर लें, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। हमें डेरिवेटिव लेना है, हम प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना चाहते, कोई मसला नहीं है, हम इसका फॉर्मूला एक्सपैंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस टू ए और ये b आ गया और प्लस b का स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। और इनटू आ जाएगा x माइनस वन। अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें तो y की वैल्यू हमारे पास बन रही है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू टू द फोर एक्स और प्लस टू टू द फोर आ गया और इनटू आ जाएगा x माइनस वन। अगेन हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम इस तरह लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन को पहले लिख के हुए एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर से करते हुए दो ही स्टेप में सवाल सोल्व कर लेंगे, यानी इसकी फॉर्म सोल्व कर लेंगे। x को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और प्लस फोर के साथ, ठीक है। तो ये फोर में थोड़ा क्लियर करता हूँ, ये कुछ अजीब सा बना हुआ था ये। और साथ ही हमने यहाँ पर जो है वो माइनस वन को भी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और प्लस फोर से मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली हमने मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो y इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर और प्लस आ जाएगा हमारा फोर एक्स और ये हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो गया फोर एक्स और साथ ही माइनस में आ जाएगा फोर। और यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्म बन रही है, सो y इज इक्वल टू हो गया, एक तो एक्स का क्यूब है माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक हो गया, ये आपके माइनस फाइव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फोर एक्स स्क्वायर फोर एक्स कितने हो गए, एट एक्स और माइनस में आ गया फोर। ये बन गई सिंपल फॉर्म। अब हमें इसको करना है फर्स्ट डेरिवेटिव, पहले हमने डेरिवेटिव लेना है। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, एक ही डेरिवेटिव लेना है अपने। सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट हमारा जो वेरिएबल है वो x है ऑन बोथ साइड। सो d डिवाइड बाय dx इंटू वाई इज इक्वल टू, और इस साइड पर भी फिर नेक्स्ट में हम सेपरेटली लगाएंगे, अभी एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर में, ठीक है। और प्लस में आ गया एट एक्स और माइनस में फोर। अब सेपरेटली डेरिवेटिव लगाना है, सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आप डेरिवेटिव लगा दें डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू आ जाएगा आपका एक्स का क्यूब माइनस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू फाइव एक्स स्क्वायर। ये फाइव को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा वेट कीजिएगा जरा, फाइव एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। और प्लस में आ जाएगा हमारा फिर से अगेन डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एट एक्स आ गया और माइनस में फिर डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू कॉन्स्टेंट फोर, जिसने एट द एंड जीरो ही होना है। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, या पावर रूल आ जाएगा। सो पावर शुरू में एक्स बेस को लिखेंगे पावर एक कम करके, और विदाउट पावर के हमने इसी के बेस एक्स का डेरिवेटिव भी ले लेना है। तो ये ब्रैकेट मैंने क्लोज करके हुए अभी पहला डेरिवेटिव लिया है, फिर माइनस करते हुए यहाँ पे आपका फाइव कांस्टेंट आ गया और डेरिवेटिव आपने किसका लेना है, नेक्स्ट स्टेप में लेंगे, इस पे पावर रूल आ जाएगा। फिर प्लस आ गया और एट आ गया कांस्टेंट, और डेरिवेटिव हमने एक्स का लेना है जिसने वन होना है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे थ्री एक्स और इसका डेरिवेटिव वन हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि माइनस में इसको भी ब्रैकेट में रहने देते हैं, इसमें फाइव बाहर आ गया और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर पावर रूल, पावर शुरू में एक्स बेस को लिखे पावर एक कम करके, और विदाउट पावर के आपने बेस एक्स का डेरिवेटिव, और प्लस एट आ गया और इसका डेरिवेटिव हो गया वन, ये भी ब्रैकेट में रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर लेंगे, सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो गया थ्री एक्स, ये हो गया हमारा एक्स और माइनस में आ गया फाइव टू द टेन। अच्छा यहाँ पे कोई स्क्वायर तो नहीं है, स्क्वायर आता है, देखिए फिर गलती करने जा रहे थे, थ्री माइनस वन किया है तो टू आता है, थ्री एक्स स्क्वायर आ गया माइनस फाइव टू द टेन और इसकी वैल्यू एक्स हो गई, इसका डेरिवेटिव वन आ गया और प्लस में एट। यानी अगर देखा जाए तो हमारा जो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स है, इसकी वैल्यू आ रही है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स और प्लस एट। अब आपको पता है कि पहले हमने पहला काम होता है लेट करना y से, उसके बाद फिर सोल्व करते हुए फॉर्म बनाई, फिर हमने उसका डेरिवेटिव लिया। अब हमने डेरिवेटिव लेने के बाद इस डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स को जो है वो जीरो बना देना है। जब हम इसको जीरो कर देंगे तो ये जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में टेन एक्स है और प्लस एट आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर लिखा जाए इसको तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर पेज खत्म हो गया है तो नेक्स्ट पेज पे जा रही है और मैं अगेन लिखने वाला हूँ यहाँ पर थ्री
एक मिनट रुकिएगा, और मुझे अगेन पिछले पेज पे भी जाना पड़ेगा। 3x², इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसके नोट्स भी साथ साथ तैयार होते जाते हैं। 3x² माइनस 10x, 3x² माइनस 10x आ गया, और प्लस में 8 है हमारे पास, ठीक है, और इक्वल टू 0 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 3 8 द 24, ठीक है। 24 के फैक्टर बनाए, हमें यहाँ पे 10 चाहिए है। इन दोनों से तो 10 मिलने वाला नहीं है हमें, तो 24 के फैक्टर्स इस तरह बनेंगे कि 2 1 द 2, और 2 आपका हो जाएगा 2 2 द 4, 2 6 द 12 हो गया, फिर आपका आ जाएगा 2 3 द 6, ठीक है, और फिर 3 1 द 3। तो इसके ये क्या देखिए 24 किन टेबल्स पर आता है, 2 12 द 24 होता है, 2 12 द 24, इससे हमें 10 मिल सकता है। फिर 2 टू द 4, 4 6 से 12 से भी मिल सकता है, ठीक है। 4 6 द सॉरी 24, इससे भी 6 और 4 10 होते हैं ना, मिल सकता है। फिर अगेन हमारे पास मैं अभी आपको वो भी शनाख्त करवाता हूँ, और भी बहुत सारे फैक्टर होंगे। यहाँ तक हमारा काम बन रहा है कि दोनों से बन सकता है, नहीं तो 8 3 द 12 से तो नहीं बनता, ठीक है। 8 3 द 24 सॉरी आ रहा है, और यहाँ पे 24 1 द 24। अब मैं आपको बता दूं कि 24 इन टेबल्स के अलावा किसी पे भी नहीं आता, तो इन दोनों से हमारा पेयर माइनस 10 नहीं बन सकता। ऊपर आप देखेंगे तो अगर आप 2 और -12 करते हैं तो आपको माइनस में 10 मिल सकता है। और दूसरा जो आपके पास है सेकंड वाला -4 और -6, इससे भी आपको -10 मिल सकता है। मसला एक आएगा कि आपके पास 3 भी पॉजिटिव है, 8 भी पॉजिटिव है। अगर आप ये फैक्टर चूज करेंगे तो आपके पास जो है ना एक पॉजिटिव और आ जाएगा, यानी 3 पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। मैं आपको कहूंगा ये चूज नहीं हो सकती। आपकी या तो 2 पॉजिटिव होनी चाहिए, या 2 नेगेटिव, या सारी पॉजिटिव, या 3 नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इस तरह फॉर्म होनी चाहिए। तो ये फैक्टर चूज करेंगे कि 2 नेगेटिव फैक्टर्स की और 2 शुरू और एंड वाली दोनों पॉजिटिव है, यानी 2 पेयर सेम होने चाहिए। यानी आपका आ जाएगा यहाँ पे 3x², और ये आप इस तरह कर लें कि -6 और -4 कर दें, क्योंकि 3 और 6 का रिलेशन होता है और 4 और 8 का रिलेशन होता है। तो माइनस में 10 करते हुए मैं ये फैक्टर चूज कर रहा हूँ, जिसमें -6x और माइनस में 4x इक्वल टू -10x जो है मेरा फैक्टर बन रहा है। थोड़ा सा इसको भी मद्देनजर रख लें, ये फर्स्ट ईयर का ही टॉपिक है, फैक्टराइजेशन जिसको कहते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 6x, और माइनस में आ जाएगा 4x, और प्लस 8 इक्वल टू 0। पेयर्स देखिए 3 1 द 3, 3 कॉमन लिया जा सकता है, 3 टू द 6, x और x भी कॉमन लिया जा सकता है। तो अंदर आप देखें एक x आ गया तो 3x हो गया, माइनस 3 टू द 6 हो गया, बाकी x ऑलरेडी मौजूद है तो x -2 आएगा। सेकंड में देखते हैं यहाँ पे -2 टू द 4, 2 4 द, ये 4 1 द 4, तो 4 टू द 8 भी हो सकता है, 4 ही ले लेते हैं, और बाकी कुछ नहीं ले सकते, तो x वैसे ही रह गया, और माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, और 4 टू द 8। तो देखिए अंदर वाले x -2 सेम आ गया ना, एक बार आपने लिख देना x -2, और दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3x -4, तो 3x -4 बच गया इक्वल टू 0। एक आपका रूट्स हो जाएगा यहाँ पर x -2 इक्वल टू 0, है, और दूसरी वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पर 3x और -4 इक्वल टू 0। अब देखते हैं बड़ी और छोटी वैल्यू कौन सी है। तो एक तो हो गया x इक्वल टू 2, और दूसरी आपकी वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी 3x इक्वल टू 4 हो गया, और x इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3। अब बताएं कि 4 डिवाइड बाई 3 बड़ा है या आपका जो है वो 2 बड़ा है, ठीक है। अगर 4 डिवाइड बाई 3 के बारे में देखा जाए तो ये बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, जहां तक मेरा ख्याल है ना। 4 डिवाइड बाई 3 जो है बेसिकली अगर आप इसको डिवाइड भी करते हैं तो ये आपका 3 1 द 3 हो गया, और फिर आपका 1 हुआ तो आगे 0 लगा देंगे तो इशारिया लगेगा, तो 3 5 द 10 हुआ। इट मीन कि ये तो 1.5 बनता है, 4 डिवाइड बाई 3 होता है 1.5 के, और 2 बड़ा है 1.5 छोटा है। सो आपके पास जो है वो x इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3 वो मिनिमम, और x इक्वल टू 2 फॉर मैक्सिमम, यानी आपको बताया भी था छोटी वैल्यू जो होती है वो आपकी मैक्सिमम के लिए होती है, और बड़ी वैल्यू मिनिमम के लिए। हमें यहाँ पर अगेन क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्वेश्चन अगेन लिख रहा हूँ। ये हमारे पास है x -2 का होल स्क्वायर इनटू x -1 में हमने y पहले निकालनी है मैक्सिमम, जिसमें हम 4/3 पुट करने वाले हैं। सो 4 डिवाइड बाई 3 -2/1 हो गया इसका होल स्क्वायर, और इनटू आ जाएगा आपका 4 डिवाइड बाई 3 -1। तो इसको अभी सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन दूसरी फॉर्म भी बना लेते हैं। तो हमारे पास है y मिनिमम की, इसमें हमने 2 पुट करना है। तो अब देख सकते हैं कि 2 -2 का होल स्क्वायर इंटू 2 -1 आ गया। तो ये तो वैसे ही हो जाएगा सोल्व कि y मिनिमम जो है ये आ जाएगा 2 2 0 हो गया, तो ये आपका सिर्फ 1 आता है। y मिनिमम की वैल्यू कितनी आती है, 2 -1 करें तो 1।
बाकी आपको पता है 0 हो जाएगी। अब y मैक्सिमम के लिए थोड़ा सा हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, तो y मैक्सिमम के लिए हमें एलसीएम लेना है। तो ये मैक्सिमम लिखा था, अगेन लिख देता हूँ, MAX मैक्स। तो ये हमारा आ जाएगा एलसीएम 3। तो ये 3 से कट गया, ऊपर 4 वैसे ही रह गया, और ये क्रॉस कर ले, 4 1 द 4 3 2 द 6, इसका होल स्क्वायर लेना है। साथ ही ये भी आपने एलसीएम की फॉर्म में ले आना है, तो इसका एलसीएम भी 3 आ गया, तो भी वैसे ही 4 1 द 4 और माइनस 3 1 द 3 ही रहेगा। अब देखते हैं पहले वाली वैल्यू में क्या बन रहा है। है, ये आ जाएगी हमारी y मैक्सिमम, अभी बस ये निकालनी रह गई है। तो 4 माइनस 6 किया तो -2 आ गया, और डिवाइड बाय 3 आ गया, इसको नेक्स्ट में कर लेंगे, और ये आ जाएगा हमारा 1/3। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 टू द 4 माइनस में प्लस 2 टू द 4 3 3 द 9, और ये 1/3 हुआ। मल्टीप्लाई जस्ट आपने करना है, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 9 3 द 27। कटिंग कोई नहीं हो सकती, तो y मैक्सिमम की वैल्यू 4 डिवाइड बाय 27 आ रही है। जबकि यहीं पे लिख लेते हैं y मिनिमम की अगेन वैल्यू, सॉरी मिनिमम लिखना है, तो ये क्या लिख दिया है, यमी लिख दिया कुछ, मिनिमम। ये वैल्यू कितनी आ रही है जी, 1। ये दो रूट्स आ रहे हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर ठीक है या नहीं। ये आ गई y मैक्सिमम। अब मैं इसके आंसर देखने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 का लास्ट पार्ट नंबर 6, और पार्ट नंबर 6 का जो आंसर है जी, अल्लाह भला करे, y जो मिनिमम है वो 0 आ रही है, सॉरी, और मैक्सिमम 4/27 ठीक है। मिनिमम के लिए 0 बोल रहा है, अब देखना पड़ेगा कि 0 कैसे बनी है। ये 2 माइनस, या यहाँ पे हमने कुछ ये x -1 आ रहा है यहाँ पे, तो एक बार रुकिएगा, क्वेश्चन में अगेन लिखूं, क्या देखो क्या लिखा हुआ है, x-1 ही लिखा हुआ है। ठीक है, x2 आ गया, तो ये तो 0 हो गया। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, सही बात है कि 0 आ रही है, देखें है कि कितनी बड़ी गलती हम कर रहे हैं कि देखिए जब 2 - 2 ही 0 हो जाता है, इसलिए अब डायरेक्ट नहीं करना, इसको हम करते हैं थोड़ा सा, देखिए कितना कंफ्यूज किया इसने। ये ऐसे हुआ कि अगर आप y मिनिमम लिखते हैं, तो ये तो 0 हो गया ना, 0 का स्केयर, तो साथ चाहे कुछ भी आ रहा हो, 0 मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा इसको। ये देखें मुझसे भी गलती हो गई, y मिनिमम आपका आ जाएगा यहाँ पे 0। तो ये हमारा, अब देखिए इसलिए मैंने आंसर देख लिया, नहीं तो हम ये इधर ही हमने मान लेना था कि 1 आ गया, खत्म हो गया। तो ये स्टूडेंट हमारा जो है वो आंसर आ चुका है, और यहाँ पर हमारा मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यूज जो फाइंड करने के 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के थे, वो सारे के सारे आपको एक्सप्लेन किया है मैंने पिछले लेक्चर्स में भी। अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, अगर आपको एक क्वेश्चन भी समझ आ जाए तो आप सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं। और मकसद है ये सारे को अलग अलग बनाने का है कि अगर किसी को किसी एक मुतलका क्वेश्चन में इशू हो, तो वो उस क्वेश्चन को ही जाके देख सकता है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिए। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।